हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ घर वैसे ही मैं आ गया हूँ लाइव आप लोगों के लिए क्लास कराने। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। गहरे लंबे सांस से शुरू करेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे। ब्रीथ फुली, अच्छे से सब लोग सांस भरेंगे। ठीक है, सांस भरिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो प्राणायाम अच्छे से कर नहीं पाते, तो हमें प्राणायाम को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं गहरे लंबे सांस के साथ। ठीक है, धीरे धीरे गहरे लंबा सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने हाथों को रख लीजिए अपने घुटनों के ऊपर, बैक को कर लीजिए स्ट्रेट, चेस्ट आउट रहेगी। स्टर्नम से कहते हैं इस बोन को, इसको उठा के रखेंगे। आंखों को बंद करेंगे, धीरे धीरे गहरे लंबा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इसे कहते हैं डीप ब्रीदिंग। इसके हम करेंगे 10 राउंड। सेकेंड राउंड, हर सांस एक राउंड है। टेन राउंड में डीप ब्रीदिंग करें। अब हम करेंगे 10 राउंड्स अनुलोम विलोम के। पहले 2 फिंगर्स बेंड, रिंग फिंगर से थंब फिंगर टच, और राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट थंब से, और लेफ्ट को रिलैक्स रखेंगे। इसको हमने बंद किया, इसको हमने हल्का सा रिलैक्स छोड़ा। अब सांस भरेंगे धीरे धीरे, लेफ्ट से राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। क्यों नहीं, एक्सेप्टेड। Hey Akash, you are trying to join me?
ज्वाइन करना है? Say something so I can add you. I'm trying to add you, but I guess you are not accepting it शायद. चलिए कंटिन्यू करते हैं. फ्रेंड्स ज्वाइन कर लो, वापस से कमेंट कर दियो और I'll try again. चलिए वापस से घर में साथ हैं, अनुलोम विलोम करते हैं. लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे. लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, राइट से भरिए, और लेफ्ट से छोड़िए. और एक और चीज़ आकाश, इसमें ना जो हम सांस भर रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो ट्राई करेंगे 1:2 में करें. अगर 5 सेकंड में सांस भरने में लग रहा है तो 10 सेकंड में सांस छोड़ें. ठीक है? तो अगर 10 सेकंड का भर सकते हो तो 10 सेकंड का भरो और 20 सेकंड का छोड़ो. ठीक है? इस तरीके से चाहे डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग ऐसे. तो अभी जितना लंबा सांस आप भर पा रहे हो उससे डबल टाइम लगाना है अपने सांस छोड़ने में. ठीक है? और सेम अनुलोम विलोम में भी करेंगे. जितना टाइम सांस भरने में लगेगा उससे डबल टाइम सांस छोड़ेगा. बचिए. देखिए कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है. तो स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, इससे भी वेट गेन अननेसेसरी होता है, हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं. इसलिए ये करना बहुत जरूरी है. ठीक है? कंटिन्यू रखिए, अपने साथ साथ करते रहिए, रुकना नहीं है. जब रुकना होगा मैं बता दूंगा, आप लोग करते रहिए. मैंने काम तो बताने का है. लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़िए. ठीक है? सांस छोड़ते पेट अंदर खींचने की कोशिश करनी है. ठीक है? सांस भरते वक्त आप पेट फैला पाए ना फैला पाए, सांस भरते पेट फैलाते हैं, बट सांस छोड़ते पेट जरूर अंदर खींच रहे हैं. अगर आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हो, सांस भरते चेस्ट से सांस भर रहे हो ऐसे, लेकिन जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जरूर जाना चाहिए. ठीक है? इसका ध्यान रखना. ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, इनके अपना एडवांटेज है, तो बट आप ध्यान से करिए. छोटे पेट अंदर करूँगा, चेस्ट को रिलैक्स करूँगा, पेट को भी अंदर करूँगा.
अनुलोम विलोम डन हो गया। अब हम करेंगे भस्त्रिका, ब्लड सर्कुलेशन तेज करने के लिए ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा अपनी बॉडी के अंदर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हुए, ये हाथ का मूवमेंट होता है ब्रीदिंग को सिंक करने के लिए, खास बारी जब ब्रीथ फास्ट करते हैं तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आपने क्या करना है, आप हाथ नीचे रख के भी ऐसे कर सकते हैं। मैंने भी समझा भस्त्रिका प्राणायाम कि आप सांस भरा छोड़ा, सांस भरा छोड़ा ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे आराम से, हाथ को आपको टाइट नहीं करना तो आप हाथ ऐसे रख के भी कर सकते हैं, और आपकी बॉडी और अलाउ करती है, ब्रेन और अलाउ करता है, तो रिलैक्स रहिए, बस सांस धीरे धीरे लीजिए और छोड़िए से। इसमें जब हम सांस भरते हैं तो फेफड़ों तक जाने का भी वेट नहीं करता, ये एक्सपेंड हो, भरते ही छोड़ देना होता है, ठीक है सर। तो 3 मेथड बताए, तीनों में से जो आसान लगे उसका प्रैक्टिस करिए। 25 ब्रीथ, 30 ब्रीथ, 50 ब्रीथ, 70 ब्रीथ, जो भी आप कर सकते हैं उतना आप करिए। और जो आपके सांस फूल जाए ऐसे करते हुए, तो रिलैक्स करने के लिए हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम, ठीक है। जब ऐसे सांस होने लगे तेज तेज, तो आपने क्या करना है, राइट से सांस भरनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, राइट से भरनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। समझ गए? तो पहले मैं करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करके सब थक जाएंगे, सांस थक जाएगी, तो पहले गहरा लंबा सांस लेके मुझे छोड़ देते हैं, बट इसको शांत करने के लिए ये टेक्निक नहीं है, शांत करने की टेक्निक है राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। तो हर बार भस्त्रिका ग्राउंड करने के बाद पूरे विधि के ग्राउंड करना है, ठीक है। तब हम करेंगे भस्त्रिका का सेकंड राउंड। चलिए तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए, स्टार्ट करें। रेडी, स्टार्ट। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो लोग क्या कहते हैं, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, हो सकता है कि जब वो ऐसा प्राणायाम करे तो उनके सर पे यहाँ पे ना कुछ सेंसेशन फील हो, ठीक है। तो रिलैक्स करना है, गहरा लंबा सांस लेना है और डरना नहीं है, ठीक है। तो सोचना नहीं है। ज्यादा ऑक्सीजन सडन बढ़ने से जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनको पीछे पीछे थोड़ा बहुत सेंसेशन फील होता है, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट होता है, इसलिए होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है, ब्रीथ नॉर्मल भी। ये मेरे गहरा लंबा सांस और ले लीजिए। धीरे धीरे मुझे सांस छोड़ेंगे, नाक से भरकर। इस टेक्निक से डेफिनेटली सांस नॉर्मल हो जाएगी। 3-4 बार कर लीजिए।
नाउ इफ योर ब्रीथ इज नॉर्मल, हम अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्राणायाम जो हमारा है वो है शीतली। अपने दोनों दांतों पर से टच रखेंगे और सांस भरेंगे मुंह के थ्रू से और नाक से छोड़ेंगे। ब्रीदिंग का रेशियो ट्राई करेंगे 1:2 ही रहे, 5 और 10, 10 और 15, इस तरीके से 10 और 20 करें। गर्मी का सीजन है, बॉडी को ठंडा रखने के लिए कर रहे हैं। बॉडी को ठंडा रखने के लिए आप ना सौंफ और धनिया बराबर मात्रा में लीजिए, उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिए और उसको पीजिए। बहुत ही बढ़िया फायदा मिलेगा, मेटाबॉलिज्म भी आपका इंक्रीज होगा और गर्मी से भी निजात मिलेगी। गर्मी में बहुत रिलीफ होता है, किसी को बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स आने लगे हैं गर्मी में, सूखा सूखा लगने लगता है गला, वो मुंह से टाइम, नाइट शिफ्ट वालों को भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे केस में ये वाली ड्रिंक बना के अगर पियेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस प्राणायाम को करते वक्त आपके होंठ थोड़े से ड्राई ड्राई फील होते हैं, हवा हम खींच रहे हैं, बट ओवरऑल अंदर बॉडी में ठंडक होती है, ठीक है। तो मुंह थोड़ा सा ड्राई फील हो सकता है, आप पानी पी सकते हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो ठंडा करने की प्राणायाम है उसकी जीभ बाहर निकालेंगे, हम रोल करेंगे इसे। चलिए मुंह से सांस ले रहे हैं, लेकिन जीभ का पाइप बना के उस पाइप के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन ठंडी हवा अंदर जाए और फिर हम नाक से छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐश्वर्या, इसको लाइक कर दो है लाइव क्लास को, इसे लाइक करो, थोड़ा तो प्रमोट करो मुझे। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ तो अच्छा लिखो।
अगर आप सही तरीके से करोगे तो आप अपने गले में भी ठंडक महसूस होगी, आप, है ना। दो चीज़ और करेंगे। पहले हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग कैसे करते हैं, ओ नहीं बोलना है। हम इस तरीके से ओम चैंटिंग करेंगे, हमारे अंदर से सांस खींचे, ठीक है, तो वो हमारे पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। आपने बोलना है सिंपल आ, ऐसे पूरा मुंह खोल के ठीक है। और फिर धीरे धीरे मुंह को बंद कर लेना, और मुंह बंद करके भी आप बोलना है ऐसे देखो। जब मैंने मुंह बंद किया तो मैं आई बोल रहा हूँ, मुंह खुला से आगा साउंड आने लगा, राइट। मुंह बंद करके तो आगा साउंड नहीं आएगा, माँ का गुंजन आएगा। लेकिन करना ऐसे ही है, ठीक है। आप बोलने का ही प्रयत्न करना है मुंह बंद करके, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, गहरा लंबा सांस लीजिए। डन। कर पा रहे हैं, वापस ट्राई करिए। अभी ओम चंडी के अभ्यास से आपका जो न्यूरो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो तो रिलैक्स होता ही है। माइंड फोकस बढ़ाता ही है। लेकिन इसके बाद जो अगला प्राणायाम है, जो कि मेडिकल साइंस ने प्रूव किया हुआ है कि इससे बहुत सारे फायदे, इसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। उसमें सेम ही गुंजन करना होता है, अपने आप बोलना था मुंह बंद करके, उसमें मुंह खोलना ही नहीं है, ठीक है। और जो हाथ की डिस्टर्ब होते हैं, ये फिंगर आईब्रो के ऊपर, ये वाली फिंगर आईज के ऊपर, ये वाली नॉस्ट्रल इस पर रहेगी, और ये होठ के यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे हमारा ब्यूटी पॉइंट सही आती है। ये सांस को कंट्रोल करने के लिए, हमारे सेंसेस को बंद करने के लिए, और ये हमारे आईब्रोज के रिलैक्सेशन पॉइंट होते हैं, उनको दबाने के लिए। हमसे हम जो रहा ईयर डॉग है, ये जो कर्व होता है आगे, इसको हल्का टच करेंगे। टच करते ही बंद हो जाता है, जिससे फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशन होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो हम पे सारे सेंसेस को बंद करेंगे, दो सेंसेस को यहाँ पे ऐसे बंद कर लेंगे, और नॉस्ट्रल सेंस को कंट्रोल करेंगे। उंगलियों को ऐसे ढीला रखेंगे सांस भरते हुए, और हल्का सा बंद करेंगे, हल्का सा बंद करेंगे, और वही से आ का साउंड कर रहे हैं, ठीक है। ढीला छोड़ो, सांस भरो नाक से।
आंखों को सीधे नहीं खोलना, पाम्स में हाथों के आंखों के सामने रखना चाहिए। पाम्स को मैं खोली, डायरेक्ट लाइट नहीं देनी। धीरे धीरे हटाइए, नीचे की तरफ देखिए, ब्लिंक करिए, आंखें ब्लिंक करनी है और रिलैक्स करना है। तो ये आपने किया, ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम डन हो गया। तो हमने आज कौन से प्राणायाम किए, गहरा लंबा सांस लेना सीखा, किस अनुपात में किस रेशो में लेते हैं वो सीखा। फिर हमने सीखा अनुलोम विलोम, फिर हमने सीखा भस्त्रिका, फिर हमने किया शीतली शीतकारी, और लास्ट में सीखा भ्रामरी। 6 प्राणायाम हमने आज किए हैं, ठीक है। एक प्राणायाम जो बोनस है लास्ट में, ठीक है, ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होता है। अगर आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, सांस भरना है, बंद लगाना है, गले का सिर लॉक करना है, ठीक है। सांस भरिए। और अगर आप सांस को रोक नहीं पा रहे हैं तो अपनी नाक को बंद कर सकते हैं, ठीक है। सांस भरिए। जितनी देर आप से उतनी देर करिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना आप कर सकते हैं। आपकी सांस अब गले में यहाँ पे ब्लॉक रहती है, अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। इसका अपना फायदा है, हर प्राणायाम का आपका मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने का अलग अलग टेक्निक होता है, अलग अलग तरीका होता है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। आज का सेशन हमारा यही तक था, हमने सारे प्राणायाम कर लिए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और कल मिलते हैं फिर से 11 बजे। और सॉरी आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बाहर गया हुआ था। कल बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और दूसरे लोगों के सभी चीज़ें शेयर करिए। ये भी ऐसा रील अपलोड हो जाएगा, तो अगर रील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है आप लोगों के पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। उसे आप शेयर भी कर सकते हैं रील, और मैं बता भी सकते हैं कि लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय।